नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश शर्मा नर्सिंग टुडे ऑनलाइन ऐप में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बेटा, आप लोगों को याद होगा हम लोग फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग पढ़ रहे हैं। फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग की लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था आईवी थेरेपी। आईवी थेरेपी टॉपिक हम लोगों ने शुरू किया है और मैंने आपको उससे रिलेटेड कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स के बारे में बताया था कि भाई जो हम लोग आईवी थेरेपी स्टार्ट करते हैं वो आईवी थेरेपी किस किस प्रकार के मरीजों को लगाते हैं। तो मैंने आपको सीधा सीधा बता दिया था कि जिस भी व्यक्ति में इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है उस पेशेंट को हम लोग इस थेरेपी को लगाते हैं। और मैंने आपको ये भी बता दिया था कि थेरेपी बेसिक होती क्या है। तो फ्लूइड की लार्ज क्वांटिटी को जब हम पेरिफेरल वेन के थ्रू एडमिनिस्टर करते हैं तो वही थेरेपी क्या कहलाती है बेटा? आईवी थेरेपी कहलाती है। और आप लोगों को याद होगा मैंने प्रोसीजर की स्टार्ट कर दिया था। प्रोसीजर के कुछ स्टेप्स के ऊपर हम लोग चर्चा कर रहे थे, याद होगा आप लोगों को। प्रोसीजर की जो कुछ स्टेप्स है उन स्टेप के अंतर्गत अगर हम लोग बात करते हैं तो स्टेप के अंतर्गत आपने बताना है। जैसे मैंने कहा था कि डॉक्टर ऑर्डर आप प्रॉपर देख लें, राइट पेशेंट आइडेंटिफिकेशन आप कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने कहा था प्रोसीजर एक्सप्लेन कर दें, प्रोसीजर एक्सप्लेन के साथ में कंसेंट कलेक्ट कर दें। और इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट था वो आपने यहाँ बताना है। इसके अंतर्गत आप कह सकते हैं कलेक्ट आर्टिकल्स। भाई अगर हम थेरेपी शुरू करना चाहते हैं तो थेरेपी शुरू करने के लिए आप क्या कलेक्ट करेंगे बेटा? आर्टिकल्स कलेक्ट करेंगे। क्या कलेक्ट करेंगे? आर्टिकल्स कलेक्ट करेंगे। अब आर्टिकल्स जो बेटा हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं उनमें किन किन मुख्य बिंदुओं पर आपका फोकस होना चाहिए? तो देखो बेटा, सबसे पहले तो आपको पता होनी चाहिए कैनुला, कैनुला की कलर कोडिंग आपको पता होनी चाहिए। सेकंड पॉइंट जहां पर आपने बताना है भाई फ्लूइड और फ्लूइड के टाइप्स के बारे में। इसके अलावा आईवी सेट के बारे में, स्किन को क्लीन करने के लिए डिसइंफेक्टेंट एजेंट आपको पता होना चाहिए। तो देखिएगा, सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे जो आर्टिकल्स आप थेरेपी के लिए कलेक्ट करेंगे उन आर्टिकल्स के अंतर्गत मैं आपको यहां बताना चाहूंगा। सबसे पहले तो आप बताएं कि भाई टाइप्स ऑफ कैनुला। भाई हमें यहां जरूरत पड़ने वाली है, सबसे पहले हमें जरूरत पड़ेगी टाइप्स ऑफ कैनुला। भाई थेरेपी के लिए हमें आवश्यकता पड़ती है कैनुला की। कैनुला जो आप ले रहे हैं वो आपको पता है कि 14 से लेकर 26 गेज साइज तक के कैनुला हैं जो हम लोग इस थेरेपी के दौरान कलेक्ट करते हैं। अब ये जो कैनुला है इनकी कलर कोडिंग, इनकी फ्लो रेट और किस कंडीशन में कौन सा कैनुला उपयोग लिया जाता है, इन सभी के बारे में प्रश्न आपको एग्जाम में आते हैं। कभी मैच दी फॉलोइंग करवा लेते हैं कि फ्लो रेट को और कलर कोडिंग को मैच करें, या कभी कभी एग्जामिनर सिर्फ आपको कहता है कि ये बताओ कैनुला कौन से नंबर का है या कितने नंबर के कैनुला कौन सी साइज का होगा। मतलब सभी कुछ इनमें से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिएगा, कैनुला के बारे में आप बताएं। अब कैनुला के बारे में अगर हम चर्चा कर रहे हैं तो यहां पर नेक्स्ट पॉइंट आप बता करके चलें कि भाई कैनुला और कैनुला की जो साइज है उस साइज के बारे में बता दें। साइज जो हम लोग ले रहे हैं मैंने आपको बता दिया 14 से लेकर के 26 जो गेज साइज है उस गेज साइज के कैनुला आप क्लिनिकल प्रैक्टिस में यूज करते हैं। भाई आप ध्यान दीजिएगा कि ये जो 14 से 26 बोल रहे हैं उसमें जो 26 गेज साइज है उसकी निडिल जो है उसका डायमीटर कम है और 14 जो है उसका डायमीटर, मतलब धीरे धीरे जैसे जैसे नंबर कम होंगे निडिल की थिकनेस या कैनुला की थिकनेस बढ़ने वाली है। तो इस पॉइंट को जरूर ध्यान दें क्योंकि ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलें साहब, अब 14 से 26 गेज साइज का कैनुला ले रहे हैं तो सबसे पहले हम लोग बात करना चाहेंगे कौन से कलर कोडिंग के बारे में बेटा? 26 गेज साइज का कैनुला। कौन सी साइज का कैनुला बेटा? 26 गेज साइज का कैनुला हम लोग लेना चाहेंगे। अब देखिएगा, 26 गेज साइज का कैनुला ले रहे हैं तो सबसे पहले तो आपको पता हो कि ये 26 गेज का जो कैनुला हम लेते हैं पर्पल या वॉयलेट कलर का होता है। तो एक तो आप सबसे पहले ये बताएं कि 26 गेज का कैनुला आप ले रहे हैं तो इस 26 गेज के कैनुला का आपने क्या बताना है बेटा? कलर बताना है। कलर जनरली जो हम लोग यूज करते हैं वो यहां पर आप पर्पल बोलें। कौन सा कलर बोलना है? पर्पल कलर बोलना है। लेकिन कभी कभी एग्जामिनर पर्पल ना लिख करके वो आपको यहां बोल सकता है
वॉयलेट कलर, मतलब वही बैंगनी कलर। तो या तो पर्पल बोल सकते हैं या बैंगनी या वॉयलेट कलर बोल सकते हैं। तो दोनों ही सही हैं, करेक्ट हैं। अब ये 26 गेज का कैनुला जनरली हम लोग अगर यूज कर रहे हैं तो इसके द्वारा आपने यहां पर एक पॉइंट ध्यान देना है। सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है इसका फ्लो रेट। क्या बताना है बेटा? फ्लो रेट। फ्लो रेट का मतलब है कि पर्पल कलर का अगर आपने कैनुला उपयोग लिया तो इस पर्पल कलर के कैनुला के द्वारा जो आप फ्लूइड लगा रहे हैं ना, वो फ्लूइड चाहे आप पूरा का पूरा उसको खोल दें तो कितना ml उस व्यक्ति को आप एडमिनिस्टर कर सकते हैं 1 मिनट में। तो यहां आपने बताना है 13 ml पर मिनट। भाई 1 मिनट के अंदर अगर फ्लूइड आप लगाना चाहते हैं 26 गेज के कैनुला के द्वारा तो कितना लगाएंगे बेटा? 13 ml आप फ्लूइड जो हैं वो पेशेंट को एडमिनिस्टर कर सकते हैं। अब ये जो 26 गेज का कैनुला आप यहां उपयोग में ले रहे हैं मुख्य रूप से इन्फेंट और नियोनेट में यूज आएगा। भाई आप ये बताएं कि ये जो कैनुला आप उपयोग में ले रहे हैं इस कैनुला का उपयोग किस में होता है? तो आप सीधा सीधा ये बताएं कि यूज किस में हो रहा है? तो आप यहां कह सकते हैं यूज इन नियोनेट्स। भाई नियोनेट्स के अंदर इसका यूज हो सकता है, या आप कह सकते हैं इन्फेंट। भाई इन्फेंट और जो नियोनेट्स हैं उन इन्फेंट और नियोनेट में इस कैनुला का उपयोग लिया जा सकता है। तो यहां तक बेटा आप बताओ। तो ये भी कई बार एग्जामिनर आपको पूछ लेगा कि व्हाट इज द साइज ऑफ कैनुला आर यूज इन न्यूबॉर्न चाइल्ड और नियोनेट्स। तो आप सीधा सीधा 26 गेज साइज बता सकते हैं। इसके अलावा आपने बताना है कि ये जो कैनुला हम यूज कर रहे हैं इसमें आप बताएं लेंथ ऑफ निडल। भाई इस कैनुला में उपयोग आने वाली जो निडल आप यूज कर रहे हैं उसकी लेंथ, और लेंथ पूछे तो आपने बताना है 19 mm। कितनी बोलेंगे बेटा? 19 mm इज द लेंथ ऑफ निडल दैट इज यूज इन 26 गाइस कैनुला। कि 26 गेज के कैनुला में जो निडल यूज होती है वो कौन सी? तो ये आप बताएं। अब आपने ध्यान रखने वाले पॉइंट स्पेसिफाइड यही है कि इसमें जो मुख्य रूप से हम लोग ध्यान दे रहे हैं, एक तो आपको फ्लो रेट पता हो, मैंने कह दिया है 13 ml पर मिनट। दूसरा पॉइंट आपको पता हो पर्पल कलर है, और मुख्य रूप से आपको पता हो यूज किन में आ रहा है? नियोनेट्स और इन्फेंट में इसका उपयोग लिया जाता है। चलें साहब यहां तक बताएं। नेक्स्ट कलर कोडिंग के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। देखिएगा बेटा, नेक्स्ट जो कलर कोडिंग आप लोग उपयोग में लेंगे तो नेक्स्ट कलर कोडिंग जो आप बताएं कौन सा है? 24 गेज साइज। कौन सी साइज बता रहे हैं? 24। अब देखो बेटा 24 गेज साइज का कैनुला, कौन सी साइज का? 24 गेज साइज का कैनुला। जैसे मुझे ध्यान है ये दो प्रश्न आपके वैसे एग्जाम में आ भी चुका है, लेकिन फिर भी हमें तो पता होना चाहिए। तो देखो 24 गेज साइज का जो कैनुला है इसका जो बेसिक कलर होता है वो कैसा होता है? येलो कलर होता है। कैसा होता है बेटा? येलो कलर। भाई इसको जो हम लोग यूज कर रहे हैं येलो कलर का है, तो देखने से आपको पता चल जाएगा, एग्जाम में आया हुआ है कि भाई दिखाया गया कैनुला बताइए किस नंबर का है या किस एज ग्रुप में है। तो ये भी जनरली जो यूज हो रहा है ये हम लोग यूज करते हैं इन्फेंट। किस में यूज कर रहे हैं? इन्फेंट एज ग्रुप, या इन्फेंट के अलावा अगर नियोनेट्स आ जाता है तो नियोनेट भी आप सही बोलेगा। चलें साहब, इन्फेंट नियोनेट में ही ये यूज कर रहे हैं। बेसिक चीज है साइज और इसका कलर कोडिंग। इसके अलावा यहां पर भी आपने बताना है कि इस कैनुला को यूज कर रहे हैं तो इस कैनुला की भी क्या बताएंगे? फ्लो रेट। फ्लो रेट तो यहां बताएं 20 ml पर मिनट। भाई यहां पर आप बताएं कि इस कैनुला के द्वारा, किसके द्वारा बेटा? इस कैनुला के द्वारा जो कि येलो कलर का है, इस येलो कलर कैनुला के द्वारा जो फ्लो रेट हम लोग, फ्लो रेट का मतलब 1 मिनट में कितना फ्लूइड आप लगा सकते हैं, तो इस कैनुला के माध्यम से
आप 20 ml जो फ्लूइड है उससे आप 1 मिनट के अंदर एडमिनिस्टर कर सकते हैं। मतलब पेशेंट की अगर इतनी आवश्यकता है तो आप इस कैनुला का यूज कर सकते हो। इसके बाद देखो नेक्स्ट आपने बताना है निडल की लेंथ, यहां सेम है जो हमने 26 की बताई थी वही इसकी है। तो यहां आप कह सकते हैं लेंथ ऑफ निडल। भाई निडल जो बेटा आप लोग यहां यूज कर रहे हैं उस निडल की लेंथ एकदम सेम है, जो आप बता सकते हैं 19 mm। क्या बोलना है 19 mm आप बताओ। तो ये प्रॉपर हमने एक एक डिस्क्रिप्शन यहां आपको बताया है। कैनुला, कैनुला की कलर कोडिंग और कैनुला की कलर कोडिंग अकॉर्डिंग टू एज एंड अकॉर्डिंग टू कंडीशंस हम लोग पढ़ रहे हैं। अब यहां पर नेक्स्ट जो कलर कोडिंग है वो है, सॉरी पहले तो हम लोग बात करेंगे साइज कि भाई यहां हमने बताया था कि 24 है, तो नेक्स्ट जो साइज है वो आप बता सकते हो कौन सी है बेटा। हाँ तो देखो नेक्स्ट साइज है 22 गेज साइज। कौन सी है 22 गेज साइज। अब देखो 22 गेज साइज आप यूज कर रहे हैं तो 22 गेज साइज के अंतर्गत आपने यहां पहले तो ये बताना है कि 22 गेज साइज का अगर हम कैनोला यूज करते हैं, कौन सी साइज का बेटा 22 गेज साइज का कैनोला अगर हम यूज कर रहे हैं तो इसका एक तो कलर अगर आप बताओ तो कौन सा होगा ब्लू कलर। कैसा होगा भाई ये जो कैनुला है इस कैनुला की कलर कोडिंग, और अगर कलर कोडिंग पूछ रहे हैं तो आप नीले रंग का बताएं। ये जो कैनुला आप यूज कर रहे हैं इस कैनुला का यूज कहां होता है, तो एक तो आपने यहां बताना है ओल्डर चाइल्ड। भाई ओल्डर चाइल्ड का मतलब ये है कि भाई वो जो बच्चा है 10-12 साल का, ओल्डर ना लिख करके आपको देखने को मिल सकता है यंग चाइल्ड बोल सकते हो। इसके अलावा आपने बताना है कि कुछ ऐसी कंडीशंस, ध्यान से सुनना, कुछ ऐसी कंडीशंस जहां पर हम लोग एडल्ट में भी, जैसे कुछ कैंसरस पेशेंट होते हैं जिनकी वेन मिलना असंभव नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में फिर वो 18-20 ना लगाकर हम 22 का भी यूज कर सकते हैं। और ये आप बताएं कि भाई यंग जो चाइल्ड एज ग्रुप हैं उन चाइल्ड एज ग्रुप में, या आप ये भी कह सकते हैं टीन एजर्स। भाई टीन एजर्स जो चाइल्ड होते हैं उन टीन एजर्स के अंदर हम लोग इसका उपयोग ले रहे हैं। चलें साहब यहां तक बताएं। फ्लोरेट, जैसा कि मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि मुख्य रूप से अगर आप फोकस करें तो किसके ऊपर करें बेटा, फ्लोरेट। भाई ये जो कैनुला आपने यूज किया है इस कैनुला की फ्लोरेट, जैसा कि आपको याद होगा मैंने आपको बताया कि भाई पर्पल कलर 13 ml, येलो कलर 20 ml, और ये अगर हम लोग यूज कर रहे हैं तो आपने बताना 36 ml पर मिनट। भाई अगर आपको सीधा सीधा एग्जामिनर पूछ ले कि व्हाट इज द फ्लो रेट आर मेंटेन बाय द येलो कलर्ड कैनुला, तो आपने सीधा सीधा यहां बताना है कि इस कैनुला के द्वारा फ्लो रेट जो हम लोग मेंटेन कर रहे हैं वो फ्लो रेट कितनी आ रही है बेटा, तो आप कह सकते हैं 30 ml पर मिनट। चलें साहब स्पेसिफाइड पॉइंट है, ध्यान देते चलें एक एक कैनुला के बारे में। हाँ यहां पर अगर हम लेंथ की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, लेंथ की बात कर रहे हैं निडल, तो थोड़ा सा आप देख लीजिएगा कि निडल जो यूज कर रहे हो यहां आप बताएं कि लेंथ ऑफ निडल। भाई निडल जो यूज करोगे उस निडल को यूज करने के लिए आप निडल की लेंथ बताओ। लेंथ जो यहां यूज करेंगे वो आप बता सकते हैं 25 mm। कितनी बोलनी है 25, और मैक्सिमम 32 mm साइज तक आप जा सकते हैं। तो देखो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हाईलाइट पॉइंट है जो मैं आप लोगों को स्पेसिफाइड डिस्कशन कर रहा हूं, और ये सभी कुछ आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है। नेक्स्ट कलर कोडिंग के ऊपर आ जाए बेटा, और नेक्स्ट कलर कोडिंग की अगर हम बात करते हैं तो आपने यहां बताना है, पहले तो उसकी साइज बता दें। 20 गेज साइज है कैनुला की। भाई कैनुला की अगर साइज पूछ रहे हैं तब तो आपने क्या बोलना है 20 गेज साइज का कैनुला हम लोग यूज कर रहे हैं, और ये जो 20 गेज साइज का कैनुला आप यूज कर रहे हैं ये कैसा होता है पर्पल, सॉरी
यहां आपने बताना है भाई ये जो हम लोग यूज कर रहे हैं पिंक कलर बोलना है, क्या बोलना है बेटा? तो आपने यहां बताना है कि भाई ये स्पेसिफाइड जो यूज हो रहा है पिंक कलर है। कैसा कलर है? पिंक कलर है। तो यहां आप लिख सकते हैं पिंक, और शायद मुझे ध्यान है ये आपके किसी एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। तो ये जो कैनुला आप यूज कर रहे हैं, कलर कोडिंग बताएं, पिंक कलर का कैनुला है। साइज प्रॉपर पूछें तो 20 गेज साइज का कैनुला है जो आप यूज करें। अब पिंक कलर जो यूज आ रहा है, ये पिंक कलर के द्वारा एक तो आपने यहां बताना है फ्लो रेट। क्या बताना है? फ्लो रेट। भाई ये जो कलर कोडिंग यूज कर रहे हो, इस कलर कोडिंग के द्वारा फ्लो रेट कितनी है? तो भिड़ते ही आपको यहां पता हो कि 60 ml पर मिनट। भाई आप ये ध्यान दें, एक एग्जामिनर ने अगर यहां से इसका कलर कोडिंग पूछा है तो नेक्स्ट एग्जामिनर आपको इसकी फ्लो रेट या फ्लो रेट और कलर कोडिंग को मैच करवा सकता है। एग्जाम में लिख सकता है मैच दी फॉलोइंग, और मैच दी फॉलोइंग में लिख देगा आपको रेड, पिंक और उनके आगे कुछ भी उल्टा सीधा फ्लो रेट लिख देगा। तो ये आप बताएं पिंक कलर 60 ml। अब ये जो यूज कर रहे हो इसके अंदर भी एक तो आपने बतानी है लेंथ ऑफ निडल। भाई निडल जो यूज कर रहे हैं उस निडल की क्या बताएंगे? लेंथ ऑफ निडल। निडल की लेंथ अगर पूछी जा रही है तो यहां आप बताएं 32 mm, और 32 mm से कितनी हो सकती है? 45 mm। ये थोड़ा सा वेरिएशंस हर जगह है, तो इसका मतलब ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी फ्लो रेट, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसकी साइज, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कलर कोडिंग, और इसके अलावा इनकी उपयोगिता, इसके अलावा इनका यूज़ कि ये यूज़ कहाँ हो रहे हैं। तो बेटा ध्यान से सुनते जाएं कि ये जो पिंक कलर आप लोग यूज़ कर रहे हैं, इस पिंक कलर का उपयोग, तो सबसे पहले तो आपने बताना है कि भाई पिंक कलर और पिंक कलर का कैनुला अगर हम यूज करते हैं तो एक तो आप बोलेगा रूटीन आईवी थेरेपी। भाई रूटीनली अगर हम लगाते हैं, मतलब लार्ज नहीं, नॉर्मली अगर हम लगा रहे हैं डायरिया डिहाइड्रेशन छोटे मोटे, तो ऐसी स्थिति के अंदर एक तो आप ये बताएं कि रूटीन आईवी थेरेपी। भाई जो रूटीन आईवी थेरेपी है ना बेटा, उस रूटीन आईवी थेरेपी के अंदर हम लोग यूज कर सकते हैं पिंक कलर कैनुला। दूसरा आपने यहां पर बताना है, जैसे हम कहेंगे यूज इन ओल्ड एज। कौन से एज ग्रुप में यूज करते हैं? ओल्ड एज ग्रुप में यूज करते हैं। इसके अलावा आपने यहां पर बताना है कि जिन पेशेंट को, जैसे एडल्ट भी हैं लेकिन कैंसरस है, कीमो है, तो ऐसी स्थिति में हम लोग अगर 18 गेज नहीं है तो 20 गेज से भी काम चला सकते हैं। तो यहां आप बताएं ओल्ड एज में यूज आ रहा है, रूटीन आईवी थेरेपी के अंदर आप लोग इसका यूज कर सकते हैं। चलो जी साहब, नेक्स्ट और नेक्स्ट कलर कोडिंग के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। भाई नेक्स्ट जो कलर कोडिंग हम लोग है यूज कर रहे हैं वो आपका सबसे फेवरेट पॉइंट है, और सबसे फेवरेट पॉइंट जिसमें आप बताएंगे 18 गेज साइज। कितने गेज साइज है बेटा? 18 गेज साइज का कैनुला है। कितने गेज साइज का है बेटा? 18 गेज, मतलब 18 गेज साइज है इस कैनुला की। और ये 18 गेज साइज का कैनुला जो हम सभी जानते हैं कैसा कलर है? ग्रीन कलर। कैसा कलर होता है? ग्रीन कलर होता है। अब ये जो ग्रीन कलर का कैनुला यूज कर रहे हैं, तो आप यहां पर बताएं कि ये ग्रीन कलर का कैनुला किस एज ग्रुप में यूज होता है, किस किस प्रकार के मुख्य पर्पस में, क्योंकि यहां से बहुत से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो एक तो आप बताएं कि ग्रीन कलर है। अब ये ग्रीन कलर का कैनुला जो बेटा आप लोग यूज कर रहे हैं, तो एक तो इसका पहले इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो है इसका यूज। क्या बताना है बेटा? इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है इसका यूज। अब यूज कहां हो रहा है? तो मुख्य रूप से आपने बताना है यूज इन
एडल्ट। किस में यूज होगा? एडल्ट में यूज होता है। और स्पेसिफिक अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी, ध्यान देना, अगर हम स्पेसिफिक प्राथमिकता की बात करें तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन में इंडियन सैनोरियो में, भाई विदेश में तो 20 गेज साइज का यूज कर लेते हैं, लेकिन हमारे यहां पर अगर हम प्राथमिकता दे रहे हैं तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन में आप इसी को प्राथमिकता दे सकते हो। तो आपने यहां बताना है कि भाई ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो कर रहे हो उस ब्लड ट्रांसफ्यूजन में भी हम लोग यूज कौन से कैनुला का कर रहे हैं? 18 गेज साइज का कर रहे हैं। अब मुझे ध्यान है इसी का एक प्रश्न आपके दिल्ली एम्स में भी आ चुका है। उन्होंने सीधा सीधा पूछा है कि व्हाट इज द साइज ऑफ कैनुला आर यूज्ड ड्यूरिंग द सर्जरी फॉर आईवी थेरेपी। तो आईवी थेरेपी अगर हम लोग लगा रहे हैं तो ये जरूर ध्यान दे सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। तो किसके दौरान? ड्यूरिंग सर्जरी। भाई सर्जरी के दौरान अगर हम किसी भी पेशेंट में इस थेरेपी को लगाना चाहते हैं तो सर्जरी के दौरान भी आपने जरूरत पड़ती है 18 गेज साइज का कैनुला। तो देखो यहां पर आपका ये प्रश्न पूछा गया है सर्जरी के दौरान वाला, आपका ब्लड ट्रांसफ्यूजन वाला प्रश्न पूछा गया है, एडल्ट के अंदर मुख्य रूप से यूज आ रहा है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जनरल जो रूटीन केसेस किसके, अगर लार्ज क्वांटिटी फ्लूइड की लगा रहे हैं तो भी हम लोग इसी को यूज करते हैं। चलें साहब, यहां तक आप बता सकते हैं। तो सबसे ज्यादा आप लोगों ने इसको उपयोग किया होगा कहां पर? तो मैंने आपको बता दिए हैं पर्पस, साइज मैंने आपको बता दी है, कलर कोडिंग भूलना बिल्कुल भी नहीं है। तो यहां बता सकते हैं ये हम लोग बात कर रहे हैं स्पेसिफाइड पॉइंट्स के बारे में, और स्पेसिफाइड पॉइंट है जो आप यहां फोकस कर सकते हैं। तो देखो बेटा ध्यान से सुनिएगा, नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। नेक्स्ट कलर कोडिंग की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट कलर कोडिंग आपकी है ग्रे कलर। कैसा है बेटा? ग्रे कलर। ग्रे कलर जो आप लोग यूज कर रहे हैं इसके बारे में बताएं। 16 गेज साइज का होता है। कैसा होता है? 16 गेज साइज का होता है। और ये आपके लास्ट टाइम ऋषिकेश एम्स में भी आया हुआ है, मैच द फॉलोइंग में आया हुआ है। तो आप ये ध्यान दे सकते हैं कि मैच द फॉलोइंग में बार बार मैं आपको बोल ही रहा हूं, लेकिन फिर भी हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। तो आप ये बताइएगा कि ये जो हम लोग यूज कर रहे हैं ग्रे कलर, और ग्रे कलर कितने गेज साइज का है? 16। जनरली यूज कहां पर हो रहा है? तो यूज स्पेसिफाइड अगर हम कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, यूज अगर हम स्पेसिफाइड कर रहे हैं तो एक तो आपने बताना है मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन। मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन मैं आपको अलग से पढ़ाने वाला हूं। मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन का मतलब क्या है? तो मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन एक वो प्रोसीजर है और एक वो टॉपिक है जहां पर हम लोग ब्लड की जो मैक्सिमम आवश्यकता पेशेंट की है, या सीधा सीधा बोल दो 100% ब्लड वॉल्यूम को हम पहले 24 घंटे में रिकवर, मतलब वहां पर फ्लूइड जो या ब्लड जो ट्रांसफ्यूजन कर रहे हैं वो अधिक मात्रा में करना पड़ेगा, और इसीलिए वहां पर हम लोग कौन से कैनुला को यूज करेंगे? 16 गेज साइज को। और ऐसा ट्रांसफ्यूजन क्या कहलाता है? मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन कहलाता है। तो मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन में इसको आप यूज करते हैं। इसके अलावा आप लोगों ने देखा होगा जैसे डायलिसिस वगैरह हम लोग करते हैं, तो डायलिसिस के अंदर भी अगर कोई फ्लूइड रिप्लेसमेंट रिलेटेड पॉइंट होता है तो हम लोग इसी को यूज करते हैं। इसके अलावा आप यहां पर तीसरा पॉइंट कह सकते हो, जैसे मल्टीपल ट्रॉमा या मल्टीपल इंजरीज। भाई मल्टीपल ट्रॉमा है, कोई भी सीवियर एक्सीडेंट रिलेटेड कंडीशन है, भाई पेशेंट है और पेशेंट को अगर सीवियर कंडीशन है, मल्टीपल ट्रॉमा है, बहुत अधिक मात्रा में अगर फ्लूइड रिप्लेसमेंट करना है, तो ऐसी स्थिति में हमें यहां जरूरत पड़ने वाली है 16 गेज साइज का कैनुला हम लोग यूज कर सकते हैं। तो यहां स्पेसिफाइड जैसे मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन, आई थिंक एग्जामिनर हैव आस्क्ड इन योर एग्जाम, देन मल्टीपल ट्रॉमा ये एग्जाम में आ चुका है,
कलर कोडिंग और मैच द फॉलोइंग आपके एग्जाम में आ चुका है। तो जैसा जैसा मैं आपको बता रहा हूं आप प्रॉपर ध्यान देते चलें और प्रॉपर इसको समझते चलें। अब देखो यहां तक हमने बताया, लेकिन शायद ही ऐसे बच्चों को पता होगा, बात सुनना, बहुत कम बच्चों को पता होगा कि ये जो आप कैनुला यूज कर रहे हो इस कैनुला की फ्लो रेट। भाई आपने यहां बताना है फ्लो रेट कौन से कैनुला की, कौन से कैनुला की। चलो मुझे बताओ, यहां शायद ग्रीन की भी नहीं बताई हमने, या हमने नहीं बताई होगी आपको ग्रे की, तो दोनों की मैं एक बार लिख देता हूं। भाई फ्लो रेट अगर आप यहां बता रहे हैं कौन से की, एक तो ग्रे और दूसरा ग्रीन। ग्रीन की बोले तो 90 ml पर मिनट और ग्रे की बोले तो 180 ml पर मिनट। तो देखोगा फ्लो रेट जरूर हमें पता हो, बार बार आपको यही कह रहा हूं कि फ्लो रेट तो हमें भूलना ही नहीं है, क्योंकि जितना ज्यादा एग्जामिनर पूछता है कलर कोडिंग यूज और फ्लो रेट के बारे में हमें विशेष रूप से पता होना चाहिए इफ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द कलर कोडिंग ऑफ द कैनुला। चले साहब यहां तक बताओ। नेक्स्ट हम लोग बात करना चाहेंगे किसके बारे में, 14 गेज। कौन सा सेटअप, 14 गेज साइज का कैनुला। भाई 14 गेज साइज का कैनुला है। अब 14 गेज साइज का कैनुला रूटीन तो कहीं यूज आता नहीं है, लेकिन फिर भी कलर कोडिंग फ्लो रेट वगैरह है जो आपको पता हो, तो आपने यहां बताना है कि भाई 14 और 14 गेज साइज है। तो सबसे पहले कलर कोडिंग की बात करें तो ऑरेंज कलर, कैसा कलर बोलेंगे बेटा, ऑरेंज कलर है। और सीधा सीधा आप यहां बता दें कि यूज कहां हो रहा है, तो आप कह सकते हैं फॉर लार्ज क्वांटिटी। भाई लार्ज क्वांटिटी अगर आपने फ्लूइड की लगानी हो, ध्यान देना, अगर फ्लूइड की लार्ज क्वांटिटी फ्लूइड की लगानी हो तो ऐसी स्थिति में हम लोग मुख्य रूप से जो उपयोग लेते हैं वो यहां इसका यूज कर सकते हैं। लेकिन एक्सीडेंटल, मल्टीपल ट्रॉमा, मल्टीपल इंजरीज अगर आता है, मैसिव ट्रांसफ्यूजन, तो फिर 16 गेज। सर्जरी अगर बोलते हैं तो फिर 18। तो देखो यहां तक आप बताएं, ये हम लोगों ने बात कर ली है कलर कोडिंग के बारे में, यूज कहां हो रहा है, साइज क्या है। इसके अलावा आपने यहां बताना है फ्लो रेट। क्या बोलेंगे बेटा, भाई फ्लो रेट तो हमें सभी की पता हो, बार बार एक ही गुणगान गा रहा हूं, तो यहां बताएं 240 या 240 ml पर मिनट। अब जैसी पेशेंट की आवश्यकता हो, जैसी मरीज की रिक्वायरमेंट हो, उस मरीज की रिक्वायरमेंट और आवश्यकता के अनुसार आप यहां कैनुला कलर कोडिंग का चुनाव कर सकते हैं। अब ये तो हमने सारे रूटीन, भाई 14 से 26 मैंने बोला था, लेकिन एक इसमें अपवाद है और वो आपको जरूर पता होना चाहिए। भाई ये सारे के सारे तो आपने बता दिए हैं, लेकिन फिर भी हमें यहां पता हो एक साइज स्पेसिफाइड बचता है, और वो स्पेसिफाइड साइज जो है इसके बारे में एग्जामिनर आपको बोल सकता है, पूछ सकता है। 17 गेज कौन सी साइज है, 17। 17 गेज साइज जो आप बताएंगे, कलर पूछे तो भी बताओ कौन सा कलर है बेटा, व्हाइट। भाई 17 गेज ये एक इंपॉर्टेंट बिल्कुल ही सेपरेट है, जिसका आपको जरूर पता हो सकता है या जरूर पता होना चाहिए। जिनको पता है बहुत अच्छी बात है, और जिनको नहीं पता तो आप इसको ध्यान दें। तो आपने बताना है कि भाई 17 गेज साइज का है और कलर कैसा है, व्हाइट। यूज वही सेम है लार्ज क्वांटिटी के लिए। भाई अगर हम फ्लूइड की क्या लगा रहे हैं, लार्ज क्वांटिटी लगा रहे हैं, तो उस लार्ज क्वांटिटी के लिए आपने स्पेसिफाइड जरूरत पड़ने वाली है इस कैनुला और कलर कोडिंग की, तो ये आप बता सकते हैं। तो देखो मैं यहां पर आपको बता रहा हूं आईवी थेरेपी की कुछ स्टेप्स। आईवी थेरेपी के स्टेप के अंतर्गत प्रोसीजर में हम लोग लास्ट क्लास तक तो पढ़ चुके थे, कंसेंट कलेक्ट करना है, कैसे करना है क्या नहीं।
आज की क्लास में हम लोग बात कर रहे हैं आर्टिकल्स कलेक्ट करेंगे। आर्टिकल्स जो आप कलेक्ट करेंगे तो मुख्य रूप से जो आर्टिकल्स आप कलेक्ट करते हैं, ये आर्टिकल कौन से हैं आपके, कैनुला, कैनुला की कलर कोडिंग और साइज। नेक्स्ट आपको पता हो यहां पर हमें जरूरत पड़ती है जैसे आईवी स्टैंड, आईवी सेट या और जो अन्य आर्टिकल हैं उनके ऊपर भी हम फोकस करेंगे। तो नेक्स्ट आप यहां पे सेलेक्ट करें, इसमें आपने बताना है किसकी जरूरत पड़ेगी बेटा, आईवी सेट की जरूरत पड़ेगी। आईवी सेट इंट्रावीनस, जो कि आप आईवी सेट देखते ही हैं। अब ये आईवी सेट जनरली आपने देखा हो तो ये दो प्रकार का होता है। एक तो हम कहते हैं माइक्रो ड्रिप सेट। क्या बोलते हैं बेटा, माइक्रो ड्रिप सेट बोलते हैं। तो एक तो ये ध्यान दें। दूसरा आपने बताना है मैक्रो ड्रिप सेट। तो देखिए आप यहां बताएं माइक्रो ड्रिप सेट और दूसरा क्या बोलना है, मैक्रो ड्रिप सेट। अब माइक्रो और मैक्रो में क्या डिफरेंस है, तो पहले मैं आपको बताना चाहूंगा मैक्रो के बारे में। भाई मैक्रो का नाम से ही मैक्रो मतलब ज्यादा। ज्यादा क्या है तो सुन ले, यहां पर आपने बताना है कि मैक्रो में जो बूंदें ड्रॉप से जो फ्लूइड की जा रही है वो ड्रॉप की साइज बड़ी है। तो यहां पर आपने बताना है कि 15 ड्रॉप पर ml। अब ये प्रश्न भी एग्जामिनर बहुत बार पूछ लेता है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ ड्रॉप इन 1 ml मैक्रो ड्रॉप, या 1 ml मैक्रो फ्लूइड के अंदर या 1 ml मैक्रो ड्रॉप के अंदर बूंदे कितनी होती है। तो मैक्रो ड्रॉप्स कितनी है 1 ml में, 15 बूंदे। अगर एग्जामिनर रेंज पूछे तो रेंज आपने बतानी है 10 से लेकर के 20 ड्रॉप होती है 1 ml में। लेकिन ये कब है, जब हमसे एग्जामिनर क्या पूछ रहा है, रेंज। भाई रेंज तो अलग अलग है। भाई यहां पर हो सकता है ब्लड हो सकता है कि फ्लूइड की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो, डेक्सट्रोज की मात्रा ज्यादा हो तो बूंदों की संख्या कम होगी। हमने दोनों का एक एवरेज निकाल करके ये बता दिया है कि बूंदों की संख्या अगर एक बार में पूछे तो 15 ड्रॉप पर ml बता सकते हैं। इसके अलावा है माइक्रो। माइक्रो में आप बताओ 16 ड्रॉप पर ml। 1 ml में बूंदों की जो संख्या बेटा आप बता रहे हो वो 1 ml में कितनी है, 60 ड्रॉप होती है। कितनी होती है, 60 ड्रॉप होती है। या आप ये भी कह सकते हो कि भाई ये जो माइक्रो ड्रॉप होती हैं, इन माइक्रो ड्रॉप में आप बताओ कि भाई 15 मल्टीप्लाई बाय 4, 15, मतलब मैक्रो ड्रॉप को 4 से गुणा करेंगे तो यहां क्या आ जाएगा, माइक्रो ड्रॉप्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा, माइक्रो ड्रॉप्स आ जाएगा। तो यहां आप बताइएगा कि स्पेसिफाइड जो पॉइंट हम लोग कह रहे हैं वो आप बताओ माइक्रो ड्रॉप। देखो ध्यान दो, वापस बता देता हूं कि भाई यहां मैंने आपको बता दिया था मैक्रो में 1 ml में कितनी है, 15 बूंदे हैं। माइक्रो के अंदर 60 बूंदे हैं 1 ml में। लेकिन कभी कभी जो एग्जामिनर है वो सीधा नहीं लिखता। एग्जामिनर आपको कह सकता है कि व्हाट इज द फॉर्मूला और कैलकुलेट द माइक्रो ड्रॉप्स। माइक्रो ड्रॉप को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, तो मैक्रो ड्रॉप को 4 से गुणा करते हैं, मतलब मैक्रो ड्रॉप मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू माइक्रो ड्रॉप। और मैक्रो ड्रॉप कितनी है, 15, 4 से गुणा करोगे तो माइक्रो ड्रॉप्स आ जाएगी। जनरली जो रूटीनली हम लोग यूज करते हैं थेरेपी के लिए वो हम लोग यूज करते हैं मैक्रो। मतलब रूटीन जो आप काम में ले रहे हैं वो रूटीन के अंदर आप ध्यान दें कि मुख्य रूप से मैक्रो ड्रॉप यूज हो रहा है। लेकिन जो छोटे बच्चे हैं जैसे चाइल्ड वगैरह हैं
उन चाइल्ड के अंदर, छोटे बच्चों के अंदर, या सीधा सीधा आप ये भी कह सकते हो कि अप टू 50 to 60 ml। भाई यहां आप बताएं कि 50 से लेकर के 60 ml अगर फ्लूइड लगाना हो तो ऐसी स्थिति में हम लोग यूज करेंगे, किसको यूज करेंगे बेटा? तो यहां आपने सीधा सीधा बोल देना है माइक्रो। मान लो एग्जामिनर कहे कि एक बच्चा है 6 महीने का और उस 6 महीने के बच्चे को हम लोग आईवी थेरेपी लगा रहे हैं, तो बताइए ऐसी स्थिति के अंदर आप कितनी बूंदों तक या कितनी बूंदों के लिए माइक्रो ड्रिप सेट यूज करोगे? तो 50 से 60 ml फ्लूइड, अब उसमें बूंदें हम लोग निकाल सकते हैं, 60 है जितनी भी है। तो ये आप सीधा सीधा बताएं कि 50 से 60 ml अगर फ्लूइड किसी भी बच्चे में लगाना हो तो हम लोग यूज करेंगे माइक्रो ड्रिप सेट। तो दोनों पॉइंट समझ लें कि माइक्रो जो यूज आता है वो रेगुलर यूज नहीं आता है, माइक्रो ड्रिप सेट जो यूज आता है ये सिर्फ बच्चों में यूज आता है, और बच्चों में भी तब यूज आता है जब 50-60 ml फ्लूइड ही लगाना हो, अन्यथा आपने तो सिर्फ मैक्रो ड्रिप सेट ही याद रखना है। बूंदों की संख्या आपको जरूर पता होनी चाहिए। चलें साहब, यहां तक आपने बता दिया है। नेक्स्ट हम लोग बात करना चाहेंगे किसके बारे में? कैनुला हो गया, आईवी सेट हो गया, आईवी स्टेंट। नेक्स्ट आपने जरूरत पड़ेगी, आर्टिकल्स कलेक्ट कर रहे हैं और आर्टिकल में नेक्स्ट आर्टिकल आपने चाहिएगा, और नेक्स्ट आर्टिकल कौन सा है? आईवी स्टेंट। आईवी स्टेंट जो यूज कर रहे हैं तो आईवी स्टेंट की आपने बतानी है हाइट। भाई एग्जामिनर आपको बोल सकता है कि व्हाट इज द हाइट ऑफ आईवी स्टेंट दैट आर यूज्ड फॉर आईवी थेरेपी, कि आईवी थेरेपी के लिए अगर हम लोग यूज करना चाहते हैं आईवी स्टेंट तो उसकी हाइट कितनी रखेंगे? तो यहां पर हाइट की बात चले तो आप बोलिएगा 18 से लेकर के 24 इंच कितनी रखनी है? 18 से लेकर 24 इंच, दैट इज हाइट। ये ऊंचाई है जो आईवी स्टेंट की होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? जिससे कि प्रॉपर रूप से ग्रेविटी मेंटेन हो, और ग्रेविटी मेंटेन होगी तभी तो फ्लूइड आसानी से एडमिनिस्टर किया जा सकता है। तो देखो यहां तक आप बताते चलें, हम लोग एक एक प्रश्न की डिस्कशन कर रहे हैं, एक एक पॉइंट के ऊपर हम यहां बात कर रहे हैं। तो यहां तक आप बताएं। इसके अलावा फिर आपने यहां जरूरत पड़ने वाली है, जैसे आपको यहां जरूरत पड़ सकती है 70% एल्कोहल। अब आप कहोगे सर ये एल्कोहल का क्या यूज है? अरे ये 70% एल्कोहल आपका स्पिरिट ही तो है भैया। भाई स्पिरिट 70% एल्कोहल है, और ये स्पिरिट जो आप लोग यूज कर रहे हैं, आपको पता है डिसइंफेक्शन टू द स्किन बिफोर कैनुलेशन, कि कैनुला लगाने से पहले अगर उस साइट को डिसइंफेक्शन करना हो तो हम लोग स्पिरिट का यूज करते हैं। तो आप सीधा सीधा यहां पे कह सकते हैं डिसइंफेक्शन to the skin before cannulation। भाई कैनुला लगाने से पूर्व और कैनुला लगाने से पहले अगर हम साइट को डिसइंफेक्शन करना चाहते हैं तो एल्कोहल यूज करेंगे, और एल्कोहल की कंसंट्रेशन पूछे तो 70%, या एग्जामिनर पूछे कि स्पिरिट में कितने % एल्कोहल होता है तो 70% होता है। एल्कोहल का नाम पूछे तो आइसोप्रोपिल एल्कोहल होता है, यह भी एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। और अगर वो पूछे कि इस 70% एल्कोहल के द्वारा डिसइंफेक्शन में समय कितना लगता है तो सीधा सीधा आपने बताना है 15 से लेकर 20 सेकंड का
समय लगता है, दैट इज द टाइम ऑफ डिसइंफेक्शन। और अभी तो आप बहुत देख रहे होंगे कोरोना कोरोना कोरोना, और बार बार कहते हैं 20 सेकंड तक अपने हाथों को धोइए, 20 सेकंड तक आप सैनिटाइज करिए। क्या है ये? सीधा सीधा आप यहां पर बताएं कि ये 20 सेकंड एक एप्रोप्रिएट टाइम है जिसके दौरान हम लोग इसको साइट को डिसइंफेक्शन कर सकते हैं। तो यहां तक आप बता सकते हैं। एक एक प्रश्न आपको बता रहा हूं, आपके काम के हैं। अब देखिएगा, कैनुलेशन करने के लिए टर्निकेट वगैरह चाहिए, वो चलो मैं आगे स्टेप्स में और बताऊंगा। तो देखिएगा, जहां तक है आप बात सुनते जाएं और समझते जाएं। चलें साहब, यहां तक कह सकते हैं। इसके बाद आगे आपने बताना है नेक्स्ट। और नेक्स्ट जो कि आप पढ़ने के लिए बहुत इंतजार कर रहे होंगे, बहुत वेट कर रहे होंगे कि भाई हमने यहाँ पर आईव स्टेंट बता दिया, हमने यहाँ पर कैनुला बता दिया, हमने यहाँ स्प्रिट बता दिया, एवरीथिंग हम लोग बता चुके हैं। नेक्स्ट और नेक्स्ट हम लोग बात करना चाहेंगे किसके बारे में? तो नेक्स्ट आप यहां बताइएगा टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। किसके बारे में बताना है भाई? टाइप्स बताओ कि हमें जरूरत पड़ेगी टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस, या आप ये भी कह सकते हो सॉल्यूशन ना बोल करके फ्लूइड। क्या बताना है बेटा? सॉल्यूशन बोल दो या फ्लूइड बोल सकते हैं। तो देखो फ्लूइड, अब ये फ्लूइड बहुत से हैं, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक, अलग अलग प्रकार के फ्लूइड हैं। और अलग अलग प्रकार के जो फ्लूइड आप लोग देखते हैं उनका सबका उपयोग कहां पर है, किस किस तरीके से उपयोग लिया जाता है, तो इन सभी के ऊपर आपका फोकस होना चाहिए। तो ये प्रॉपर आप ध्यान दे सकते हैं। अब देखो फ्लूइड और फ्लूइड की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहां पर जैसे मैं आपको यहां पर फ्लूइड के टाइप्स बता देता हूं। जैसे आप यहां कह रहे हैं आइसोटोनिक, आप यहां कह रहे हैं हाइपरटोनिक, आप यहां कह रहे हैं हाइपोटोनिक। देखो बेटा ध्यान से सुने कि डिफरेंट टाइप सॉल्यूशंस या डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लूइड हैं जिनका उपयोग हम लोग यहां पर करते हैं। और जो उपयोग किया जा रहा है आइसो, आइसो का मतलब होता है समान, टॉनिक का मतलब टॉनिसिटी या कंसंट्रेशन। तो आप ये बताएं कि वो फ्लूइड जिसकी सांद्रता बॉडी फ्लूइड के समान है, या वो फ्लूइड जिसकी ऑस्मोलरिटी बॉडी फ्लूइड के समान है, वो आइसोटोनिक है। वो फ्लूइड जिसकी सांद्रता या ऑस्मोलरिटी बॉडी फ्लूइड से ज्यादा है, हाइपरटोनिक कहलाते हैं। या वो फ्लूइड जिसकी सांद्रता बॉडी फ्लूइड से कम है, हाइपोटोनिक फ्लूइड्स कहलाते हैं। कहने का मतलब है बॉडी फ्लूइड जो प्लाज्मा है उसको हमने एक कंसंट्रेशन मान दिया, उसके समान जिसकी कंसंट्रेशन है वो आइसो, जिसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है हाइपर, और जिसकी कंसंट्रेशन कम है वो हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस कहलाते हैं। अब देखो मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा कि ये तो ठीक है आपने बता दिए हैं, अब ये हैं क्या, कैसे हैं, इनके एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, इनके यूज पूछे जाते हैं, इनकी कंसंट्रेशन तक आपके एग्जाम में पूछी जाती है। तो यहां आप बताइएगा। अब देखो मेरी बात सुने, आइसोटोनिक आप फ्लूइड कह रहे हैं, तो ये आइसोटोनिक कौन कौन से हो सकते हैं, इनके कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो मैं आप लोगों को बताऊंगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल 2-3 पॉइंट में आपसे यहां डिस्कशन करूंगा। तो पहले आप ध्यान दें भाई, आपने यहां पर कहा कि फ्लूइड और फ्लूइड के अलग अलग प्रकार, जिसके अंतर्गत यहां पर मैंने आपको बताया कि सबसे पहले अगर हम बात करें तो हम लोग बात करना चाहेंगे आइसोटोनिक के बारे में। किसके बारे में बेटा? आइसोटोनिक। और आइसोटोनिक अगर आप यहां कहें तो आप सीधा सीधा ये कह सकते हैं डेफिनेशन, और डेफिनेशन में आप बताएं कि सेम osmolarity of fluid as body fluid। भाई बॉडी फ्लूइड के समान ऑस्मोलरिटी बोल दो या कंसंट्रेशन बोल दो, किसकी कंसंट्रेशन है उस फ्लूइड की, किसके समान? बॉडी फ्लूइड की। बॉडी फ्लूइड के समान
आपके फ्लूइड की अगर सांद्रता है तो वो क्या कहलाता है बेटा, आइसोटोनिक कहलाता है। अब आइसोटोनिक जो फ्लूइड हैं तो आइसोटोनिक फ्लूइड के कुछ उदाहरण, आइसोटोनिक फ्लूइड के कुछ एग्जाम्पल। देखो आइसोटोनिक जो फ्लूइड हैं इसके अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें, भाई अगर हम यहां बात करना चाहते हैं किसकी, एग्जाम्पल ऑफ आइसोटोनिक सॉल्यूशंस, तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन के अंतर्गत आप नाम ले सकते हैं 0.9% NS, मतलब नॉर्मल सैलाइन। भाई आप सीधा सीधा मतलब समझ लें कि नॉर्मल सैलाइन जो है वो आइसोटोनिक सॉल्यूशन है बेटा। कैसा सॉल्यूशन है, आइसोटोनिक। इसके अलावा आप लोगों ने पढ़ा होगा रिंगर लैक्टेट, RL। RL इज आल्सो आइसोटोनिक सॉल्यूशन। देन आपने बताना है कि भाई नेक्स्ट, और नेक्स्ट आप बताएं कि भाई सॉल्यूशन, जैसे हमने कहा नॉर्मल सैलाइन, आपने कहा रिंगर लैक्टेट, और इसके आगे आप कह सकते हैं 5% डेक्सट्रोस इन वाटर। देखो एक आता है 5% डेक्सट्रोस विद NS, वो DNS है, और DNS आपका हाइपरटोनिक के अंतर्गत आएगा। यहां पर अगर हम डेक्सट्रोस इन वाटर बोल रहे हैं तो जो आप बोलते हो ना GDW वाला जो आता है, और ये अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से लिखा गया है, तो ऐसी स्थिति में लोगों को कई बार ये कंफ्यूजन हो जाता है कि ये फ्लूइड हाइपोटोनिक है या आइसोटोनिक है। तो इसकी एक स्पेसिफाइड विशेषता है कि इसमें फ्लूइड में मात्र कितने परसेंट शुगर है, 5% शुगर है। तो ये 5% जब हम फ्लूइड को रेडी करते हैं, तैयार करते हैं, तब तो आइसोटोनिक है, लेकिन जैसे ही बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है 5% शुगर घुलती है और थोड़े ही समय में दैट इज कन्वर्ट इन हाइपोटोनिक। ये मैं और आगे बताऊंगा क्योंकि ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। अभी सिर्फ मैं बात कर रहा हूं आपसे आइसोटोनिक। आइसोटोनिक में आपने बताया 0.9% या नॉर्मल सैलाइन, देन आपने बताया रिंगर लैक्टेट, और देन आपने बताया डेक्सट्रोस 5% किसमें, वाटर में। तो एग्जाम्पल आपको जरूर पता हो, क्योंकि कभी कभी एग्जामिनर सिर्फ इतना ही पूछ लेता है कि बताइए रिंगर लैक्टेट किस प्रकार का सॉल्यूशन है, तो आपको पता होना चाहिए। तो देखिएगा एक एक पॉइंट हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। आज सिर्फ मैं आपको इतना ही पढ़ाने वाला हूं। फ्लूइड का यूज, फ्लूइड की उपयोगिता हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक यू।